ये बड़ा खेल इसलिए क्योंकि हरियाणा चुनाव पर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस बारे में तमाम बातें होती रही हैं, बहुत सारे डिस्कशंस हमने किए हैं आज, लेकिन वो बड़ा निर्णय जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही थी, उस पर यह बड़ी खबर आई है और बहुत मुमकिन है कल 4:30 बजे एलजी से मुलाकात कर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे दें और दिल्ली को एक नया सीएम मिल जाए। खैर वो कल पता लगेगा, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं जिनको आज 5 की पड़ताल में समझने का प्रयास करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। देश की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 2 दिन में इस्तीफा देने का ऐलान कर सियासत को एक अलग माहौल दे दिया है। सियासी हलचल के बीच ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी अब नए मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा के लिए चुनाव मैदान में जाएगी। केजरीवाल का यह दांव कितना कारगर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन बार बार राजनीति के पिच पर गुगली डालने वाले अरविंद केजरीवाल एक सोची समझी और राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए फैसला उन्होंने किया होगा, ऐसा माना जा रहा है। करीब 5 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे और अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है इस पर अब सभी की नजरें लगी हुई हैं। राजनीति के जानकार केजरीवाल के इस फैसले के पीछे राजनीतिक वजह के अलावा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को एक बड़ा कारण मान रहे हैं। दरअसल केजरीवाल की रिहाई तो हुई है, लेकिन बंदिशों के साथ, इसलिए वो अपने इस फैसले से लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। वहीं एक तरफ केजरीवाल की वजह से हरियाणा में बीजेपी को फायदा पहुंचता दिखाई दे रहा है, ऐसा कई लोग मानते हैं, तो दिल्ली में बीजेपी को घाटा भी नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए केजरीवाल फिलहाल नुकसान का सौदा ही साबित होंगे। खैर, केजरीवाल का यह दांव सियासत के गलियारे में कितना बड़ा धमाका साबित होगा, इस पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की घोषणा के पीछे आम आदमी पार्टी की बड़ी रणनीति है। इससे पहले 2015 में भी केजरीवाल के इस्तीफा देने पर आपको बड़ा फायदा मिला था। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। नए सीएम को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि कल मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देंगे। इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक होगी, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये सब 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का जो सेक्रीफाइस है, इतना बड़ा जो त्याग है, ये आजकल देखने में नहीं आता कि एक आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेल से बाहर आ गए, मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं अब इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैं पहले चुनाव में जाऊंगा। जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, जनता मानेगी कि मैं ईमानदार हूं, तो ही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वरना मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने आप और कांग्रेस दोनों पर तंज कसते हुए कहा कि तमाम बंदिशों के बाद भी सीएम जेल के अंदर है, फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, दफ्तर नहीं जा सकते। अब उन्हें लालू राबड़ी मॉडल के आधार पर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी विधायकों को मनाना पड़ेगा, जिसके लिए 2 दिन लगेंगे। सोनिया मनमोहन सिंह वाली व्यवस्था या लालू राबड़ी वाली व्यवस्था को पूरा करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी गई है। और ये जो सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं चुनाव में देख लेंगे, चुनाव में देख लेंगे, तो भाई विधानसभा भंग करवा देते, चुनाव करने पड़ जाते। इसका मतलब साफ है, आज केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए, सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए अरविंद केजरीवाल इस प्रकार के हथकंडे कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एक बार फिर कहा कि इस्तीफे की पेशकश महज एक राजनीतिक नौटंकी है। राजनीतिक जीत, चुनाव की जीत और आप भ्रष्ट है या नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जनता नेता चुन सकती है, ये नहीं बता सकती कि आप अपराधी हैं या नहीं, ये कोर्ट का काम है। कुछ नहीं साहब, ये तो सब नौटंकी है। देखिए, पहली चीज, आपको इस्तीफा तब देना चाहिए था जब आप जेल गए थे। जेल आप सही कारण से गए, गलत कारण से गए, वो सब अलग बात होती है। बात हाँ ये है कि हमारे यहाँ नैतिकता में जब भी कोई आदमी ऐसे पद पर होता है कि उसको जेल भेजा जाए, वो इस्तीफा देता है। ये कोई सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना था, ये मेवा के लिए बना था। आप फाइल बिना साइन किए जनता में रह के भी सेवा कर सकते हैं। फाइलें तब चाहिए जब मेवा चाहिए। इसलिए मुझे मालूम था कि ये इस्तीफा देंगे और इस समय कुछ पॉलिटिकली इनको सूट भी करता है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी 2019 का भी विधानसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल के पास चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय होगा और वो ज्यादा मुखर होकर पार्टी के लिए प्रचार कर पाएंगे। तमाम बंदिशों के साथ केजरीवाल अगर सीएम पद पर रहते तो वो दिल्ली के लिए कोई काम नहीं कर पाते और इसे लेकर बीजेपी उन पर और हमलावर होती और इसे चुनावी मुद्दा बताकर घेरने का काम करती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
ये बड़ा दिलचस्प राजनीतिक खेल है। देखिए, हरियाणा के समीकरण बिल्कुल अलग हैं। कुछ समय पहले तक आप देख रहे थे कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों के बीच कोई समीकरण बन जाए, इसके बड़े प्रयास हो रहे थे। दोनों ही पार्टियों के कई नेता चाहते थे कि ये बड़ा समझदारी भरा डिसीजन हो सकता है, लेकिन दिल्ली की सियासत बिल्कुल अलग है। आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर किस तरह से कांग्रेस के नेता हमलावर दिखाई दे रहे हैं, यानी कांग्रेस की नाराजगी को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो दिल्ली हरियाणा नज़दीक नज़दीक होते होते या आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ होते होते कभी साथ हैं कभी दूर हैं, बहुत ही दिलचस्प समीकरण बनते हैं। और क्या असर पड़ने वाला है, बेल के बाद इसे बड़ा खेल क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें मेरा सहयोग करेंगे डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जो प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी हैं वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवकीनंदन मिश्रा जी चुनाव विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे सहयोगी मृगांक प्रभाकर भी आपको ज़्यादा जानकारी देंगे, जो कि केजरीवाल के आवास दिल्ली से मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मृगांक, शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। अभी तक क्या बातचीत हुई है और इस्तीफे को लेकर, नए चेहरे को लेकर क्या जानकारियाँ आपके पास हैं? देखिए, सुबह से जो है मीटिंगों का दौर चल रहा है और इसके अलावा लगता है कि एक प्रोटोकॉल है उसे फॉलो किया जा रहा है। कोई बात बाहर निकल के नहीं आ रही है कि किसका नाम पे सहमति बनी है। बाजार जो है अटकलों से गर्म है कि आतिशी का नाम चल रहा है, सौरभ भारद्वाज का नाम चल रहा है, तमाम ऐसे नामों के बारे में जहां चर्चा हो रही है। फिलहाल पीएससी की बैठक हो रही है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी आम आदमी पार्टी की है, उसकी बैठक चल रही है और जो शीर्षक नेता हैं, 7-8 शीर्षक नेता हैं, उनके साथ बैठ के अरविंद केजरीवाल मंथन कर रहे हैं। राघव चड्ढा यहाँ मौजूद है, इसके अलावा कैलाश गहलोत, जितने भी बड़े लीडर हैं वो यहाँ मौजूद है और चर्चा चल रही है। विषय साफ है कि जिस तरह से केजरीवाल ने घोषणा की कि 2 दिन में वो इस्तीफा देंगे और वजह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहीं ना कहीं सीबीआई को इंगित भी किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें आम आदमी पार्टी को जो है पार्टी बनाया जाए, तो जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट शामिल की गई है उसमें साफ तौर है कि आम आदमी पार्टी बन गई है और उसके संयोजक बनते हैं अरविंद केजरीवाल। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का हो सकता है कि ये कह सकते हैं एक राजनीतिक विवशता है उनकी कि इस वक्त वो जो है पद ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो साफ तौर पर जिस तरह से सशक्त उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मृगांक उठाया है। दरअसल आज की चर्चा जो है इसके इर्द गिर्द ही है, इस बिंदु के इर्द गिर्द ही रह सकती है। और सभी मेहमान क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अवस्थी जी जो मेरे साथ माफ़ कीजिएगा, मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। सिद्धार्थ जी, मुझे ये बताएं कि ये एक मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है, सोची समझी रणनीति है, क्यों इस्तीफा दिया जा रहा है पहली चीज़, और नया चेहरा कौन हो सकता है? जी तिवारी जी, इसमें न तो कोई मजबूरी है और न तो रणनीति है। मजबूरी क्यों नहीं है मैं बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल 200 दिन तक जेल में रहे, लेकिन भारत की न्यायपालिका ने कहीं ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं ये नहीं कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को एलजी के पास जो फाइल भेजनी है उस पर साइन नहीं करना है, उनको साइन करने का पूरा अधिकार है। तीसरी बात, मेरे ख्याल से भारत एक्सप्रेस के दर्शक सुधी होते हैं। भाजपा को ना एक भ्रम है कि ये देश मोदी जी चलाते हैं, किसी दिन रात में स्टूडियो पे आ जाते हैं, 8 बजे नोटबंदी कर देते हैं, किसी दिन आ जाते हैं रात में 8 बजे और पूरे देश में लॉकडाउन लगा देते हैं। भारत में एक विधायिका नाम की चीज होती है। कोई भी नीति अगर लागू होनी होती है तो वो एक विधायिका अपने सदन में बैठ के वो नीतियां लागू करती है, उसके बाद वो नीति कानून बन जाती है। तो दिल्ली में भी एक विधायिका है जिसका नाम है दिल्ली विधानसभा। अरविंद केजरीवाल उस दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं। 62 सीटों की मेजॉरिटी है। दिल्ली सरकार की आज तक की जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली की हो, मुफ्त पानी की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, मोहल्ला क्लिनिक की हो, वो किसी अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर से नहीं बनी है, वो दिल्ली की विधानसभा में बनी है, उस पर कोई रोक नहीं है। इसीलिए ये तो बता दिया कि इसमें कोई विवशता नहीं है। दूसरी बात है, आपने पूछा कि इसमें कोई रणनीति है क्या? इसमें कोई भी रणनीति नहीं है, ये शून्य रणनीति वाला खेल है। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। भारत में राजनीति महत्वपूर्ण होती है तिवारी जी। राजनीति तब महत्वपूर्ण होती है जब चुनाव होने वाले होते हैं, क्योंकि दो अलग अलग विचारधाराएं लोगों के सामने कुछ नीतियां परोसती हैं कि आप मेरी नीति का समर्थन कीजिए। जो भी दल चुनाव जीत जाता है उसके बाद अगले 5 साल तक उसका एक ही काम होता है, राजनीति छोड़ के केवल उन नीतियों को लागू करना। दिक्कत यह हो गई है कि भाजपा नीति में क्योंकि सिफर है,
बात बहादुर काम निठल्ला है, इसीलिए वो नीति के बदले 24 घंटे 5 साल तक राजनीति करती रहती है। अरविंद केजरीवाल ने कल ये कह दिया कि मैंने 10 साल में दिल्ली की सेवा कुछ की है, मैंने मुफ्त बिजली दी है, मुफ्त पानी दिया है, शिक्षा व्यवस्था सुधारी है, महिलाओं को बस में यात्रा हो रही है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो रही है, आपके 16 लाख बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 5 करोड़ लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में सुविधाएं मिली हैं। इन नीतियों के चलते आप मुझे वोट दीजिए। और जहां तक आरोप की बात है कि प्रश्न ये उठता है, एक स्वाभाविक प्रश्न है कि अरविंद केजरीवाल को अगर इस्तीफा देना था तो आज क्यों दिया, जेल में थे तब क्यों नहीं दिया। उसका सीधा सीधा कारण है कि भारत में पिछले कुछ सालों में हमें सबको पता है कि भाजपा ने फॉर्मूला 44 शुरू किया था। किसी भी विपक्षी पार्टी को अगर तोड़ना है, आपके एमएलए नहीं टूट रहे हैं तो उनके मुख्यमंत्री के ऊपर कोई ईडी का केस कर दो। अभी जैसे हाल फिलहाल में हमें पता है कर्नाटक में सिद्धरामैया के ठीक ऊपर है कर सिद्धार्थ जी, दिया। मैं बड़े इत्मीनान से आपको सुन रहा था, पूरा पैनल, क्योंकि बाकी मेहमान भी है, मुझे सभी को चर्चा में आपको इसलिए सुन रहा था क्योंकि आज आपका दिन भी है, सवाल आपसे ज़्यादा होंगे। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में आया कि जो एक सवाल है कि इस्तीफा क्यों दिया, वो तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं है आपकी पूरी बात से। हाँ, आप ये ज़रूर बता रहे हैं कि एक भय था कि जब जेल में थे तो सरकार गिराई जा सकती थी, और ऐसे में जब बाहर आए हैं, चीज़ें हाथ में हैं, तो उसके बाद में उन्होंने एक इस्तीफा दिया है। तो क्या वो नैतिकता उनको दिखाई देती है, ये भी मैं थोड़ा समझूंगा। लेकिन क्योंकि अवस्थी जी आपको सुन रहे थे, संजय जी, देवकी जी भी लगातार सुन रहे हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी पर कई प्रश्न खड़े किए हैं, इसलिए अवस्थी जी, ये बात भी सही है कि जिस चीज़ को लेकर आप बार बार वार करते रहे आम आदमी पार्टी पर, एक तरीके से उस मुद्दे को ही जड़ से समाप्त कर दिया गया। आप इस्तीफा कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दूसरा कारण जो मुझे समझ में आ रहा है अभी तक, जितनी शर्मा जी ने बातें कही हैं, कि अगर वो अंदर रहते हुए इस्तीफा देते तो आप सरकार गिराने का प्रयास करते, इसीलिए उन्होंने बाहर आने के बाद ये निर्णय लिया। सलीम जी बड़े ध्यान से समझ रहा था कि सिद्धार्थ शर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं। फिर भी ये समय अरविंद केजरीवाल जी की अपनी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में जब उनको बेल दी गई, उस बेल में ये साफ साफ कहा गया कि वो चीफ मिनिस्टर के रूप में कोई काम नहीं कर सकते, ना कार्यालय जा सकते हैं, ना फाइल पे साइन कर सकते हैं। और जब एलजी को कोई आवश्यकता होगी, कुछ विषय पे बात करनी होगी, तो एलजी के कंसर्न पर ही वो बात कर सकते हैं। ऐसी समस्या पर उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचा। ऑलरेडी 2-2.5 साल से, और मैं ये कहूंगा कि कोरोना के बाद से दिल्ली की हालत बड़ी बदहाल हो गई है। दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं करते ये लोग, और केवल बहाना लगा देते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा। जैसे अभी आपने देखा कि पानी की एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरस गई, कोई जवाब नहीं। फिर पानी जब बरसा तो इतना बरसा कि 50 लोगों की मृत्यु हो गई, और उसमें इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया। लगभग 43 इतने बड़े केसेस हैं जो एसीबी और सीबीआई और उनको रिकमेंडेड हैं, जिनके ऊपर रिजल्ट अगले 3 से 4 महीने में आने वाला है। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो ट्रायल है, जिस ट्रायल के लिए ये जेल गए थे, इसकी भी शुरुआत हो जाएगी अभी। तो उनको ये लगा कि यदि मैं चीफ मिनिस्टर बना रहूंगा तो ये सब इल्जाम मेरे ऊपर ही आएंगे। इसको एंटी इनकम्पेंसी को हटाने के लिए और मजबूरी के कारण, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की मजबूरी के कारण उन्होंने रिजाइन किया। और यदि उनको इतना ही ध्यान होता नैतिकता का, तो उनको, ये पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो 6 महीने जेल में रहने के बावजूद भी रिजाइन नहीं किया। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कारण तो बता रहे हैं कि अगर अंदर रहते रहते रिजाइन करते तो आप लोग सरकार गिरा देते। सब बहाना, सर बहाना है। देखिए केजरीवाल, लेकिन आते ही बाहर अगर इस्तीफे का ऐलान कर दें, घोषणा कर दें, तो ये तो अपने आप में इस बात को दिखाता है कि इन लोगों की रणनीति या सोच यही है, और कोई कारण और समझ में भी नहीं आता इसके अलावा। और मैं तो समझ रहा हूँ, देखिए केजरीवाल जी का जो कैरेक्टर है, वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। वो सबके सामने ढीली पैंट, सैंडल, ढीली शर्ट नीले रंग की, या कहीं पर एक बार जमाने में वो वैगनार से भी आते थे, पर अभी सुनते हैं कि 35-36 गाड़ियां चलती हैं।
उन्होंने कहा मैं घर नहीं लूंगा, तो कुछ ठीक है, 52 करोड़ ये तो 45 लंबा हो करोड़ जाएगा, इस पर हम बहुत उन्होंने चर्चा अपने कर घर चुके में हैं। renovation पे आज लगाया। जरा मुद्दे मैं पर ये रहते कहना हैं, चाहता हूं। आज जरा मैं मुद्दे मुद्दे पर पे आ रहते रहा हैं, हूं। और मैं मृगांक मुद्दे मेरे पे आ रहा सहयोगी हूं। बड़ी देर से वहीं पर मौजूद हैं। तो मृगांक, आपने दोनों पार्टी प्रवक्ताओं को सुना, एक संक्षिप्त टिप्पणी में मुझे बताएं, अभी आपने दोनों को सुना, क्या सचमुच मजबूरी, आपने तो हालांकि पहले ही कहा कि एक विवशता यहां पर दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद ये दांव कितना बड़ा है, इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी आपको आम आदमी पार्टी के लिए दिखाई देते हैं? देखिए प्रवीण, मुझे दो बातें यहाँ पर दिखाई देती हैं कि पहला विषय तो जो मैंने चर्चा की कि राजनीतिक विवशता के रूप में उन्होंने जो है इस्तीफा दिया, और उन्हें शायद मालूम है कि इस्तीफा ही देने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उन्हें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो जेल से बाहर आए हैं किसी और मामले के अंदर, या किसी और तरीके से दोबारा उन्हें जेल जाना पड़े तो आया राम गया राम की स्थिति बनेगी। इससे अच्छा ये है कि जो है अभी फिलहाल इस्तीफा दे दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो भी केजरीवाल करते हैं, बड़ी सोची समझी रणनीति से करते हैं। लगातार वो अपने भाषणों का शुरुआत भी करते हैं और ये बात कह भी रहे हैं लगातार कि कहीं ना कहीं कि दिल्ली में चुनाव जो है जल्दी कराए जाए। ये भी एक शिगुफा उन्होंने छोड़ा था कि जल्दी चुनाव करा लिए जाए। आतिशी से भी बात हुई थी मेरी, और उन्होंने भी साफ तौर पर इंगित किया था कि जब महाराष्ट्र के चुनाव हों तो उस वक्त चुनाव करा लिए जाए। आप इस बात का भी मतलब समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई सीएम बन के आता है तो उसके लिए विंडो बहुत कम होगा। अगर सीएम का कल चुनाव होता है, उसके बाद विंडो नवंबर तक अगर चुनाव केजरीवाल के मन में है कि चुनाव कराना है, और तो वो शायद इसलिए भी है कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसकी डेवलप ना होना चाहिए। जैसे इसकी बानगी साफ तौर से झारखंड में भी दिखाई देती है कि चंपई सोरेन को मौका मिला और उसके बाद चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बिल्कुल इधर चले गए। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक तो भारी भरकम वेटेज वाला कोई आदमी जो है सीएम बने, पहली ठीक है। चीज वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये विंडो लंबी खिंच जाए, क्योंकि वो 25 ये आपने इंपॉर्टेंट कुछ बातें कही हैं, ये मुझे इसलिए भी महत्वपूर्ण लग रही हैं क्योंकि दिल्ली चुनाव में अगर सकारात्मक नतीजा आ जाता है तो फिर बहुत मुमकिन है ये कहा जाएगा कि जनता ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि कह रहे हैं मैं ईमानदार हूं तो ही वोट दें, ऐसा भी कम नेता कहते दिखाई देते हैं। तो एक तरीके से वो एक टेस्टिमनी के तौर पर इसको रखेंगे, और बहुत मुमकिन है कि अब ये हरियाणा चुनाव से ज़्यादा दिल्ली चुनाव की तैयारी दिखाई दे रही है। मृगांक, आपका बहुत धन्यवाद। अब देवकी जी और संजय जी लगातार इस चर्चा को सुन रहे थे, उन्होंने आपको भी सुना और दोनों पार्टी प्रवक्ताओं को भी सुना। डॉक्टर संजय, आपको ये मजबूरी दिखाई देती है या आपको लगता है ये सोची समझी रणनीति है? दोनों में हालांकि हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टी प्रवक्ताओं को सुनने के बाद इसका बड़ा स्पष्ट जवाब नहीं आता, लेकिन क्यों अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, यही एक सवाल है जिसको भी समझना चाहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो बंदिशें हैं, वो बंदिशें तो जो इनका वेल ऑर्डर है उसमें साफ साफ इंगित है। तो ये बंदिशों को मान करके और बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर ये जिम्मेवारी संभालते तो शायद इनके हिसाब से, या जो इनके रणनीतिकार रहे होंगे, या जो इन्होंने तय किया होगा, लगा होगा कि ये बहुत ही फ्रूटफुल नहीं होगा। क्यों न जनता की एक सहानुभूति ली जाए। और लेकिन सर, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं बार बार क्योंकि जेल में भी यही चुनौतियां थी, वहां पर नहीं दिया, फिर अभी जैसा आप प्रवक्ता को सुन रहे हैं कि हमारी सरकार गिराने का प्रयास होता, तो क्या ये एक वजह आपको वाजिब लगती है? नहीं, देखिए, सरकार गिराने जैसी बात तो मुझे समझ में नहीं आती है कि सरकार गिराने का प्रयास होता। ठीक है, वो लोकतंत्र में इस तरह के अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है और इस आरोप प्रत्यारोप को लोगों ने स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये तो बीजेपी भी कह रही है कि अगर इस्तीफा ही देना था तो जेल में क्यों नहीं दे दिए, उसके पहले क्यों नहीं दे दिए, अगर इतने ही बड़े नैतिकता के हुए पुरोधा थे। तो स्थिति ये है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको रेस्ट्रिक्ट किया, उस रेस्ट्रिक्शन को ये इन्होंने समझा कि अब इतने रेस्ट्रिक्शंस के रहते हुए शायद मुख्यमंत्री के तौर पर हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो क्यों न एक साथ दो गेम खेला जाए। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती तो ये मुख्यमंत्री का पद भी संभाल लेते, जैसा कि हेमंत सोरेन ने। तो अगर रेस्ट्रिक्शन को एक आधार बनाया जाए तो इनकी सोची समझी रणनीति है कि क्यों न इसको हम चुनाव से जोड़ करके देखें। और बिल्कुल इस बात में दम है कि नवंबर की बात ये कर रहे हैं, कर सकते हैं। विधानसभा भंग करने का के लिए भी ये गवर्नर के सामने ये कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके चुनाव हो जाए, ताकि हम जनता के बीच में एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए एक सहानुभूति का लाभ ले सके। दूसरी बात, जो अरविंद केजरीवाल के लिए जो शब्द गढ़े जा रहे हैं, कट्टर ईमानदार, ये वो, बिल्कुल पब्लिक का परसेप्शन ये कभी था, लेकिन जैसे ही 2 BHK फ्लैट से ये उस 48-50 करोड़ के उस घर में गए
जिसका रिनोवेशन किया गया, अब चीजें जनता को पच नहीं रही। आखिर आप सामान्य जिंदगी जीने वाले लोग जो कहते थे कि आम आदमी मैं हूं, वो आम आदमी तो अब उस घर के बाद नहीं रह गया, अगर उस घर को देखा जाए। दूसरी तरफ जो पार्टियों को ये अटैक करते थे कि हमारे तरह से जो पार्टियां बाकी जो बनी है वो पार्टियां किस तरह से सत्ता का और सत्ता का मलाई खाती है और उपयोग करती है, दुरुपयोग करती है। अरविंद केजरीवाल वो तो सब जुडिस से मामला कोर्ट फैसला करेगा, अभी तो ट्रायल पीरियड में है, ट्रायल पीरियड में इनको बेल मिला, वो तो ट्रायल में चीजें स्पष्ट होगी कि जो आरोप इन पर हैं वो आरोप कितने सही हैं कितने गलत हैं, अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो घर वाला मामला है वो नैरेटिव वो अब ये नहीं बदल सकते हैं कि आखिर वो व्यक्ति जो एक शर्ट सिंपल पहन करके आम लोगों के बीच में रह करके और जीने की बात करता था, उस व्यक्ति को उस 48-50 करोड़ के घर ये में इमेज पर हम बात करेंगे डॉक्टर जरूरत संजय। हालांकि ये हम सभी जानते हैं कि चुनावी राजनीति में जनता तय करती है कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से इस पर जरूर प्रश्न करूंगा। पर देवकी जी, आप मुझे बताएं कि कुछ बातें अभी डॉक्टर संजय ने कही, आपने पार्टी प्रवक्ताओं को भी सुना है, अभी भी मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में दे सकते थे इस्तीफा, लेकिन नहीं दिया, बाहर आते ही इस्तीफा दिया। सुप्रीम कोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको कई ऐसी बाध्यताएं हैं जिसकी वजह से वो विवशता दिखाई देती है फुल फ्लेज मुख्यमंत्री के तौर पर, और फिर जल्दी विधानसभा चुनाव दिल्ली, कुछ कारण समझ में आए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का क्या ये सचमुच सोचा समझा निर्णय है कि जेल से जब बाहर आएंगे तो इस्तीफा दे देंगे और जमानत मिलते ही और कोई नया चेहरा रखेंगे जिससे एंटी इनकम्बेंसी इमेज पर जो डेंट लगा है वो सारी चीज़ों से निजात मिल पाए? देखिए प्रवीण जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है। प्रवीण जी, अरविंद केजरीवाल को मैं अनप्रेडिक्टेबल लीडर मानता हूं कि वो कब क्या करेंगे इसका वो जल्दी से खुलासा नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने कल ये बात कही कि जेल में ही मैंने मन बना लिया था कि जेल से बाहर आऊंगा तो इस्तीफा दे दूंगा, ये बात सही नहीं। देखिए क्या है, जेल से, जैसे अभी संजय भाई ने कहा कि जब हेमंत सोरेन जेल से रिहा किए गए, उनकी जमानत हुई और जमानत होने के 1 सप्ताह के भीतर उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद संभाल लिया क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे जेल में थे उसी तरह से वो जेल के बाहर भी मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते, मतलब न तो जेल में फाइल साइन कर सकते थे, न जेल में कोई ऑर्डर पास कर सकते थे और न बाहर निकलने के बाद कोई ऑर्डर पास कर पाते। ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, पहला। दूसरा, विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं तय समय पर, अगर चुनाव होते हैं तो अगले साल चुनाव होंगे दिल्ली विधानसभा के। अब विधानसभा चुनाव में चूंकि जाना है और हम ये बात कहते हैं कि हम एक कट्टर ईमानदार हैं, हम दूसरी पार्टियों से अलग हैं, हमारी विचारधारा अलग है, हमारी सोच अलग है, ये सब साबित करना है केजरीवाल को। और केजरीवाल के ऊपर आरोप क्या लगा है? करप्शन का आरोप लगा है। हालांकि वो आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाया है क्योंकि कहीं भी कोई मनी ट्रेल या कैश का रिकवरी नहीं हुई है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन कहीं से भी 1 रुपए की बरामदगी, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, उनके घर या उनके किसी आने जानने वाले के यहाँ से नहीं कर पाती है। इससे एक सवाल तो खड़ा होता ही होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो शराब घोटाला जिसमें उनको जेल भेजा गया और एक तरीके से पिछले 2 साल से उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजा गया, उसमें उनकी कोई संलिप्तता है, क्योंकि पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। लेकिन पब्लिक जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है उसमें यह क्रिएट हुआ कि अरविंद केजरीवाल अगर दोषी नहीं है तो ईडी और सीबीआई उन पर एक्शन क्यों ले रही है। बल्कि कई जगह तो यह भी कहा जा रहा था कि आखिर उनकी बेल क्यों हो रही है अगर वो गलत नहीं है तो। मनीष सिसोदिया के बारे में भी यही कहा जा रहा था, संजय सिंह के बारे में भी यही कहा जा रहा था और अरविंद केजरीवाल के बारे में भी यही कहा जा रहा था।
तो ये सारी चीजें, ये दो महत्वपूर्ण चीजें थी जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के पास कोई रास्ता नहीं बता था कि वो मुख्यमंत्री पद ना छोड़ें। सिद्धार्थ भाई, सवाल आप ही से है, क्योंकि अभी आपने सुना ब्रेक से पहले जो सारी चर्चा हुई उसका इशारा इसी ओर है कि एक विवशता तो है। खैर, आपने उस पर अपना उत्तर दे दिया, इसलिए मैं उस पर बार बार नहीं जाऊंगा। लेकिन हरियाणा से ज्यादा फोकस आप लोगों का अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है, ये कहना कितना ठीक होगा? बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हरियाणा में हम 90 सीट भी लड़ रहे हैं, वहां पर मैं आता हूं। लेकिन इससे पहले बार बार, क्योंकि मैं किसी बात की पुनरावृत्ति करना ठीक नहीं है, लेकिन किसी चीज का दूसरा प्रमाण भी दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल चाहे कहीं रहे हों, क्या दिल्ली की जनता का बिजली बिल जीरो आ रहा है? आ रहा है। क्या बिजली दिल्ली में पानी का बिल मुफ्त आ रहा है? आ रहा है। क्या दिल्ली के 17 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है? मिल रही है। क्या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिल रही है? मिल रही है। तो किसी काम में अरविंद केजरीवाल कहीं रहे हों इससे पहले 200 दिन तक, जब कोई अड़चन नहीं आई, तो आने वाले समय में भी कोई अड़चन नहीं आती, ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं ऐसा नहीं है कि जो जरूरी फाइलें हैं उन फाइलों को अरविंद केजरीवाल साइन नहीं कर सकते। और भाजपा ये जो बार बार तर्क देती है कि अरविंद केजरीवाल ऑफिस नहीं जा सकते, तो मुझे ये बताइए ना प्रवीण तिवारी जी, कि मोदी जी बिना मणिपुर गए हुए 1 साल से मणिपुर में शांति स्थापित किए हुए हैं कि नहीं स्थापित किए हुए हैं? दिल्ली में बैठे बैठे रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया कि नहीं रुकवा दिया मोदी जी ने? तो मोदी जी जो कर सकते हैं वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रह के आराम से कर सकते हैं। तो ये सब तर्क ना, ये वाहियात तर्क करने का, वितंडवाद अगर करेंगे तो वितंडवाद। वो तो जेल से भी सीएम कार्यालय चला रहे थे, ये तो सवाल ही नहीं उठता। यही स्पष्ट हो गया कि इसमें कोई विवशता की बात नहीं थी, ये सीधी सीधी, इसमें कोई राजनीति नहीं है। एक सिद्धांत, छोटा सा तिवारी जी, एक सिद्धांत होता है, दो बिंदुओं के बीच में सबसे कम दूरी अगर खींचनी हो तो एक सीधी रेखा होती है। राजनीति में बहुत, क्योंकि घुमावदार होता है, अरविंद केजरीवाल का सीधा कहना है कि मैंने 10 साल तक जनता की कुछ सेवाएं की हैं। यहां पर राजनीति नहीं है, ये नीति की बात है, और मैं ईमानदारी से मैंने काम किया है, जनता मुझे वापस सर्टिफिकेट दे दे। तो मेरा ये निवेदन है कि भाजपाइयों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बात बहादुर काम निठल्ला का समय अब एक्सपोज हो रहा है। दिल्ली में भाजपा तुरंत चुनाव करवा देना चाहिए और केजरीवाल को बीजेपी को हरा देना चाहिए। बीजेपी के पास बीजेपी की उल्टी गिनती कैसे? सत्ता में तो आप हैं और सारी सीटों के साथ हैं। हाँ, तो उनको उल्टी गिनती इसीलिए क्योंकि उनकी बात बहादुर काम निठल्ला बाहर हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी देर भाजपा का इकोसिस्टम टीवी पर बैठा रहेगा ना सर, उतनी देर में तो भारत एक्सप्रेस के अरविंद केजरीवाल हजारों लोगों से दिल्ली में जाके मिल लेंगे। तो मेरा अवस्थी जी से निवेदन है कि केजरीवाल जब तक हजारों लोगों से, जनता से मिल रहे हैं, वो टीवी डिबेट छोड़ दें भारत एक्सप्रेस को और जाके सड़क पर काम करना शुरू करें। जो अरविंद केजरीवाल को मुझे यहाँ टीवी पर गरिया रहे हैं, उसके बदले जनता का मन बदल दीजिए ना। अरविंद नहीं, ठीक है, हर एक मंच का वो क्या होता है कि पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आप लोग कई बार जोश में आ जाते हैं, लेकिन हर एक चीज का एक महत्व होता है, इसका भी अपना महत्व होता है। ये भी जनता से संवाद हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम 4 लोग बैठकर 5 लोग बैठकर बात कर रहे हैं, ये जनता के लिए संवाद हो रहा है और जनता सुन रही है। और आप जब बैठते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, तो एक तरीके से आप निरूपित कर रहे हैं, आप उनकी बात को रख रहे हैं। हास्य में कह रहा था। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, पर मैं इसको भी स्पष्ट कर दें। अवस्थी जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो भी कर रहे हैं उनका मसला है, सोच समझ कर ही कर रहे होंगे, उनको अपनी राजनीति संभालनी है। अरविंद केजरीवाल के कुछ भी करने से आप लोग जो है, आपकी कोई भी परेशानी बढ़े, ये बताता है कि वो अपनी ताकत को बनाए हुए हैं, पहली चीज। और बिजली और पानी, ये 2 चीज, इनके बिल खास तौर पर, बिजली पानी की समस्याएं भी रही, हमने देखा, खूब दिखाया है कि दिल्ली में किस तरह बिजली की पानी की दिक्कतें रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो बिल माफी है, शिक्षा है, अरविंद केजरीवाल की इमेज है, ये कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिसको बड़ा पुख्ता किया जमीन पर, इसीलिए शायद दूसरी बार भी बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी आई थी। इसको दोबारा ले जाना चाह रहे हैं, इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, इन्होंने कहा जेल में रहकर हमने बिजली दिया, तो कितना बिजली की स्थिति थी अभी आपने देख लिया। पानी दिया तो पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस गए, ये अभी देखा है 4 महीने पहले। और फिर बारिश के बाद कैसी हालत थी ये भी जनता ने देखी है, आज भी देख रही है। 15 मिनट की बारिश में 3 घंटे का जाम लगा, पूरी दिल्ली टूटी हुई है और स्लम बन गई। दिल्ली की जनता ने इसको देखा है। ये कितना भी कहें कि हमने पानी का बिल माफ कर दिया, पर पानी जब आएगा नहीं तो बिल क्या लेंगे? अब आप देखो कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग।
और कैसा कुतर्क कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ छोड़ दीजिए भारत एक्सप्रेस की डिबेट को और पब्लिक के बीच में चले जाइए। हमारा प्रवक्ता का काम होता है भारतीय जनता मैंने पार्टी कह तो दिया, ये तो ये इस पे ही डिस्कस करते रहेंगे, तो इस पे ये एक पासिंग कमेंट था और वो ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी है, अरविंद केजरीवाल की अपनी मजबूरी है कि वो उनके ऊपर करप्शन का एक बहुत बड़ा चार्ज लगा है और हरियाणा में उनके पास कुछ खोने को नहीं है, दिल्ली में सब कुछ खोने को है। ऐसी स्थिति में उनको दिल्ली में कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी भी है, जिसके वो कर रहे हैं। अब उसके लिए वो बड़ा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवीण जी कहा जाता है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो केजरीवाल जी का हर सेंटेंस, यदि 3 महीने बाद चुनाव कराना चाहते हैं तो कल ही वो डिसॉल्व कर दें, असेंबली बुलाएं और असेंबली को डिसॉल्व करें और रिकमेंड करें कि नया चुनाव हो, अपने आप हो जाएगा। 3 महीने क्यों, 1-1.5 महीने में ही हो जाएगा। पर वो ऐसा नहीं करेंगे, वो नौटंकी करेंगे कि हमने कहा था कि नवंबर में हो जाए। वही अभी सिद्धार्थ शर्मा जी भी कर रहे हैं, नौटंकी करना है। यदि चुनाव चाहते हैं, हिम्मत है तो डिसॉल्व करिए कल और चुनाव कराइए, पर नहीं कराएंगे क्योंकि पूरी पावर आपके पास है। कोई 1-2 लोग तो है नहीं, 62 लोग हैं आपके पास। कल भी हमने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। दूसरी चीज, आगे का कोई प्लान नहीं है। अगले 6 महीने में लगभग मैंने आपको बताया 42 केसेस लगे हुए हर डिपार्टमेंट, दिल्ली के हर डिपार्टमेंट में, बस की खरीदी से लेके स्कूल तक। अभी स्कूल मॉडल भी कहा मैंने, खाली 9th क्लास में 1 लाख बच्चा फेल हुआ है और उसमें तो 20,000 बच्चा ऐसा जो तीसरी बार फेल हुआ। ये शिक्षा मॉडल है इनमें, जनता ने देख लिया। इसलिए ये कम से कम अब ये सब कहना छोड़ दें कि वो बहुत बड़े अवतारी पुरुष हैं और हिंदुस्तान में दिल्ली में आके उन्होंने बड़ा अवतार लेके बड़ा काम कर दिया। दिल्ली की जनता को मालूम है। फिर भी मेरी संवेदनाएं अरविंद केजरीवाल जी के साथ है कि आप वो कभी सुनीता केजरीवाल जी को यदि सीएम बनाना चाहे तो बना लो। हाँ ठीक है, चलिए देवकी नंदन जी कह भी रहे थे। सिद्धार्थ जी एक संक्षेप में सिद्धार्थ जी बताइए कौन है अगला सीएम, कौन है? ये मत बोलिएगा बहुत सारे चेहरे हैं, पार्टी आलाकमान तय करेगा। आप भी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा एक इशारा करिए, दर्शक उम्मीद करते हैं आप लोगों से। जी मैं इशारे में ही बता देता हूँ, स्पष्ट बता देता हूँ। जैसे भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में भारत में एक नया संसद भवन बना, उनका लोक कल्याण मार्ग में भी प्रधानमंत्री आवास नया बन रहा है 5,000 करोड़ का। तो क्या वो व्यक्तिगत हो गया? व्यक्तिगत नहीं हुआ है। तो इसी तरह से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, सारी मुख्यमंत्री से संबंधित सरकारी सुविधाएं भी वो छोड़ने वाले हैं। क्या इसमें आपको संकेत नहीं मिल गया कि कौन कौन छोड़ने वाला है? क्या इसमें संकेत स्पष्ट हो गया ना कि अरविंद केजरीवाल अगर छोड़ेंगे तो इसका मतलब उनसे संबंधित सब लोग छोड़ देंगे। तो और दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया है कि भारत में एक व्यवस्था है। व्यवस्था ये कहती है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनने से पहले जो चुने हुए विधायक हैं, विधायक दल की मीटिंग होती है और विधायक दल में यह तय होता है कि उनका नेता कौन होगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कल अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले तो गवर्नर साहब के पास जाके, एलजी के पास जाके अपना इस्तीफा देंगे। दूसरी बात है, एलजी साहब को वो इस्तीफा सबसे पहले दूसरे स्तर पे उनको मान्य करना है और जैसे ही वो मान्य करेंगे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल में 2 लोगों को मुझे इतना बताइए, मेरी दिलचस्पी सिर्फ एक सवाल के, हालांकि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए जवाब, मैं जानता हूं, फिर भी मैं पूछूंगा। सुनीता केजरीवाल जी सीएम हो सकती हैं दिल्ली की? मेरे ख्याल से आप फिर से, मैंने अभी बात कह रहा था तब तक आपने बीच में काट दिया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 62 लोगों की विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें 2 लोगों की नाम की चर्चा नहीं होगी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की, और बाकी 60 लोग मिलकर अपने में से किसी को चुन लेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और दूसरी बात यह भी स्पष्ट हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जिस दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी उनको आधिकारिक सुविधाएं हैं, वो सुविधाओं से वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो सुनीता जी के नाम की भी चर्चा नहीं होगी, वो तो विधायक है। स्पष्ट हो गया ना सर, सब कुछ स्पष्ट हो गया। आपके दर्शकों को सब कुछ स्पष्ट हो गया, आपको क्यों नहीं स्पष्ट हुआ है? तो मैं ऐसा मानूं ना कि सिद्धार्थ शर्मा जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, ये कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं होंगी मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता यह कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं और भारत की व्यवस्था के अंतर्गत 62 विधायक मिलकर नए विधायक दल का नेता चुनेंगे।
वो 3 इडियट में जैसे प्रोफेसर साहब लंबी डेफिनेशन देते थे ना, आप वैसे एक आसान सवाल किया। आप लंबा फॉर्मूला सुझा रहे हैं, सीधी बात। ठीक है, आपका काम आप अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर संजय आपको क्या लगता है, क्या गुंजाइश है? हालांकि एक बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा तो इसको अवॉइड ही किया जाएगा, इस चीज के खिलाफ वो बोलते रहें। फिर भी क्या संभावनाएं आपको लगती है नए सीएम को लेकर? नहीं, जो अभी सिद्धार्थ शर्मा जी की बात से जितना मैं समझ पाया, उसमें इनके इशारे तो हैं कि सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। ये कह रहे हैं कि अगर 62 लोगों का एक पार्टी में विधायकों की संख्या है तो 2 लोग तो पहले ही हट गए। मनीष सिसोदिया ने पहले ही कह दिया और अरविंद केजरीवाल जी कल इस्तीफा ही कर देंगे, तो 60 लोग जो बच जाएंगे उन विधायकों में से ही किसी व्यक्ति को सदन का नेता चुना जाएगा, जैसा सिद्धार्थ शर्मा जी कह रहे हैं। सुनीता केजरीवाल जी के बारे में ऐसे भी लग रहा था कि उनको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि एक तो भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो न हो, लेकिन एक भ्रष्टाचार का आरोप तो विपक्षी पार्टियां इन पर लगाएगी, लेकिन परिवारवाद का भी आरोप लगा दे, इससे अरविंद केजरीवाल जी बचना चाहेंगे। जैसे ही सुनीता केजरीवाल जी को बनाते हैं, फिर ये आरोप लगेगा कि बाकी पार्टियों की तरह आप पार्टी ने भी जब सत्ता से ये कहीं बाहर हुए तो फिर अपनी पत्नी को बिठा दिया। नहीं लगता है कि सुनीता केजरीवाल पर ये दांव लगाएंगे। हाँ, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए कोई वैसे व्यक्ति को जरूर ये करेंगे जो इनके लिए वो जीताराम मांझी नहीं बन जाए या जो चंपई सोरेन न बन जाए, इसकी भरपूर रणनीति बनेगी। और इसी वजह से 48 घंटे का एक टाइम फ्रेम है, क्योंकि ये जो प्रयोग लोगों ने किया है उस प्रयोग के जो रिपरकशन सर, ये सवाल मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जनता के बीच में चेहरे की एक्सेप्टेबिलिटी, आप चुनाव में जब जाएंगे तो आप उसी चेहरे के साथ जाएंगे, बहुत मुमकिन है, ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी बहुत मुमकिन है कि अभी अगर सीएम पद से इस्तीफा दें, मामला चल ही रहा है और इसी चेहरे के साथ में अगर चुनाव में जाए तो कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के समकक्ष हो या साथ का दिखाई देता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की एक्सेप्टेबिलिटी तो है, पार्टी के तो नेता वो रहेंगे ही, और आप पार्टी को तो धार देंगे और वो बताएंगे कि हमने कैसे सैक्रिफाइस किया, कैसे हमने त्याग कर दिया, और वो अपने त्याग और बलिदान की कहानी सुना करके पार्टी में अपने आप को सबसे ऊपर रखेंगे। तो इसकी जरूरत मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगी, इसलिए हो सकता है कि कोई वरिष्ठ या कोई विश्वस्त साथी को ही ये जिम्मेवारी दे। सिद्धार्थ शर्मा जी का जो इशारा था उसमें यही लगा कि वो जो 60 लोग बच जाएंगे उसी में से किसी को चुने जाने की बात है। मुझे लगता है कि 2 के अलावा संजय सिंह जी को भी शायद बाहर ही रखा जाए, तो फिर अब इसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये कुछ बड़े चेहरे। खैर, सबसे पहले ये मुद्दा देवकी नंदन जी ने उठाया था, मैंने कहा था इस पर चर्चा बाद में करेंगे, सबसे अंत में इस बात पर आ रहे हैं। आपने सभी को सुन भी लिया है देवकी जी, अब आपकी क्या राय है, दिल्ली का अगला सीएम कौन हो सकता है? बड़ा दिलचस्प सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए, हम अगर सुनीता केजरीवाल का नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुनीता केजरीवाल को ही अरविंद केजरीवाल और जो बाकी सारे लीडरान हैं आम आदमी पार्टी के, वो सुनीता केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। उसकी वजह देखिए, इससे 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो यह है, अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनको जो सरकारी आवास है वो खाली करना पड़ेगा। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो 12-13 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, पार्टी के प्रमुख का पद उनके पास मौजूद रहेगा, तो क्या वो मुख्यमंत्री आवास छोड़ना चाहेंगे और मुख्यमंत्री आवास छोड़ करके एक छोटे से मकान में जाना चाहेंगे जो एक एमएलए को मिलता है? क्योंकि वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक्स चीफ मिनिस्टर के लिए कोई सरकारी आवास एक बड़ा सा मिलता हो। पर ये तो बड़ा और अच्छा नहीं हो जाएगा कि ये बड़े घर का जो आरोप लग रहा है उससे बच जाएंगे और फिर दूसरी जो इमेज बनानी है उस बात सिर्फ बड़े घर की हम लोग करते तो हैं, लेकिन जब हम कोई व्यक्ति व्यवस्था में बैठता है तो उसे बड़े मेरा थोड़ा लाइट जी कोई नहीं, आप बोले आपकी आवाज आ रही। जी तो आवाज आ रही होगी। जी तो जब कोई बड़े घर में जाता है, बड़े घर का आरोप तो लोग लगाते हैं, लेकिन उसकी जरूरत होती है बड़ा घर।
मुख्यमंत्री जब होता है तो वहां उसकी विधायकों की बैठक होती है, मंत्रियों की भी बैठक हो सकती है, अधिकारियों की भी बैठक होने की जगह होनी चाहिए। इस वजह से उसे बड़ा घर चाहिए, उसे रहने के लिए बड़ा घर नहीं चाहिए। वो एक ही बेडरूम में रहेगा और एक ही ड्राइंग रूम में रहेगा, लेकिन बड़ा घर इस वजह से चाहिए होता क्योंकि उसका काम बड़ा होता है, उस काम बड़े को देखने के लिए उसका बड़ा घर होता है। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी थिंकिंग है, जो अभी कि जीतन राम मांझी और चंपई सोरेन, इनसे भी बचने के लिए, और एक दूसरा जो वो है कि उनमें जो अरविंद केजरीवाल का अक्स है, और आप एक बात और मैं इसके साथ अक्स दिखेगा, और एक बात मैं और कहूंगा कि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे तो दिल्ली में जो प्रचार की कमान थी वो सुनीता केजरीवाल ने संभाली थी, और उन्हीं की अगुवाई में दिल्ली में चुनाव लड़ा गया था। ये अलग बात है कि उनको कोई सीट पे सफलता नहीं मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल जब एक साथ कैंपेन करेंगी तो उसका फायदा निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को मैं देखिए, मैंने ये सवाल उठाया ही इसलिए था क्योंकि कल चर्चा करना बड़ा दिलचस्प होगा। मैं उम्मीद करता हूं यूं तो पार्टी की तरफ से हमको प्रवक्ता जो है वो मिलते हैं, लेकिन सिद्धार्थ जी रहे उस समय पर, शुभेंदु जी रहे तो और मजा आएगा। और देवकी नंदन जी ने सबसे पहले ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को हरियाणा चुनाव के पहले जमानत मिल जाएगी, तो हम लोग बड़ा डिस्कस कर रहे थे उस समय, डॉक्टर संजय भी थे कि नहीं भाई ये तो जो है बड़ा पासिंग कमेंट हो गया, इसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं। वो जब हो गया तो वो समझना बड़ा मुश्किल हो गया कि इसकी क्या एनालिसिस की जाए। लेकिन सिद्धार्थ जी, सुनीता केजरीवाल को मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि मुझे वो स्पष्ट जवाब नहीं मिला, वो 3 इडियट वाला फॉर्मूला मत दीजिएगा। ये बताइए, सुनीता केजरीवाल जी वो मंथन में हैं या सिर्फ 2 लोग बाहर हैं? ऐसे ही बता दीजिए कि सिर्फ मनीष सिसोदिया केजरीवाल बाहर हैं, या संजय सिंह को भी रख लीजिए, बाकी सारे मंथन में हैं, उनमें सुनीता केजरीवाल भी हैं। जैसे मेरे ख्याल से अभी आपके कार्यक्रम में आपके एक रिपोर्टर थे जो कि ग्राउंड पे हैं, आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि पीएसी की बैठक में परसों किसका नाम उठेगा, इसकी चर्चा हो रही होगी? बिल्कुल नहीं हो रही होगी। ये उठ रहा होगा कि हरियाणा में कैसे चुनाव लड़े, दिल्ली में कैसे चुनाव लड़े। क्योंकि फिर से मैं स्पष्ट कर दूं कि जो चीज जिसका डिस्कशन का एजेंडा होता है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चर्चा तभी उठेगी जब उस राज्य के चुने हुए विधायक बैठेंगे। वो चुने हुए विधायक अभी तक बैठे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। सिद्धार्थ जी, मन में आया होगा ना, मन में आया होगा, तब से नाम आ गया होगा कि इसको बनाना है अगला। मेरी बात अगर पूरी हो जाती तो नहीं, आप बात पूरी करिए, लेकिन वो बात घूम घूम के जो दर्शक को भी नहीं पचेगी। थोड़ा सा स्पष्ट आप बोलिए, खूब बोलिए। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल सबसे पहले कल इस्तीफा देंगे। दूसरे कदम पे एलजी साहब को वो इस्तीफा को मंजूर करना पड़ेगा। जब वो मंजूर कर लेंगे तो आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में 2 लोगों के नाम की चर्चा नहीं होगी, बाकी 60 लोग चर्चा करके नया मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। सीधी सी बात है, सबको समझ में आ गई। तो सुनीता केजरीवाल के नाम पर चर्चा हो सकती है। हाँ ना तो बोल दीजिए सिद्धार्थ जी। क्योंकि मैं विधायक नहीं हूं ना दिल्ली का। दिल्ली के जो 60 विधायक, ठीक है, मैं इस पे अपने बीच में से किसी का नाम लेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। आप कल की डिबेट के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अगर बोलना पड़ा तो मैं बोल दूंगा कि मैंने इनका नाम तो बाहर रखा ही नहीं था। देवकी जी कुछ, मैं अवस्थी जी के पास जाऊं उससे पहले देवकी जी कुछ जोड़ना। आजकल ना तिवारी जी, नेटफ्लिक्स का जमाना है जी। जो सिद्धार्थ शर्मा जी बात कर रहे हैं, बड़ा बहुत तरीके से उन्होंने इस बात को रखा है, और उन्होंने सुनीता केजरीवाल के नाम का ऐतराज नहीं किया है, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि संजय, मतलब 2 लोगों के नाम को छोड़ दिए, बाकी 60 विधायक तक। इससे पहले उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जो पीएसी की बैठक हो रही है उसमें मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा नहीं होगी। मतलब मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा तो अरविंद केजरीवाल को करनी है ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं। जो 62 विधायक उनको चुने हुए, वो अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर उन्हीं के पास यह अधिकार है कि वो अपना उत्तराधिकारी किसे चुनते हैं। उन 62 एमएलए को अधिकार नहीं है। क्या केंद्र में
जो 240 अरे खैर ये तो MP वैसे है, भी वो क्या समझा कल जा तय कर सकता है लेंगे कि क्या मोदी अरविंद की जगह कोई और आदमी बनेगा? अरविंद केजरीवाल जो चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, उससे 62 विधायक अलग या 60 विधायक अलग सोचेंगे, ये थोड़ा सा पचने वाली बात। हालांकि नैतिक रूप से उस पर सिद्धार्थ जी का हाँ हो ही नहीं सकता। लेकिन अवस्थी जी, आपकी कितनी नजर है अगले सीएम पर, और आप लोगों की रणनीति क्या है? निश्चित तौर पर सुनीता केजरीवाल आएंगे तो आप तो वंशवाद का मुद्दा लेकर चलते ही हैं, तो उसको उठाएंगे, या आपको क्या लगता है कि किस तरह का मुख्यमंत्री दिल्ली में अगला हो सकता है? क्योंकि बड़ी मांग आप ही की थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, तो अब अगला मुख्यमंत्री जो आएगा उसको लेकर आप लोगों की सोच क्या है? अरविंद केजरीवाल जी को बहुत माइन्यूटली मैं बहुत सालों से देख रहा हूं, और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में था तब भी उनके साथ था। केजरीवाल जी ने कभी भी अपनी कमान किसी को नहीं दी। जो लोगों ने उनसे बातचीत करी या टेढ़ा मुंह दिखाया, उनको पार्टी से बाहर किया। ये मैं उनका इतिहास बता रहा हूं। और बाद में आम आदमी पार्टी का संविधान बदला कि वो जीवन भर खुद केजरीवाल जी उस पार्टी के संयोजक रहेंगे। ये आपको मालूम है, ये इतिहास में देखा है। तो ऐसा मेरे को कम लगता है कि वो किसी और को चीफ सीएम बनाएंगे, पर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला हमको लगता है कि वो सुनीता केजरीवाल जी को सीएम बनाएंगे। इससे उनको किसी के ऊपर डाउट नहीं रहेगा, जैसा कि राबड़ी और लालू जी का वो है। पर यदि उनको ये लगा कि वंशवाद का बात बहुत बड़ा आ सकता है और थोड़ी नौटंकी और करनी है, तो वो ऐसे व्यक्ति को लेके आएंगे जो उनकी 100% बात सुनेगा, जैसा कि सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी के साथ चलाया। तो ये दोनों मॉडल हैं। कोई भी ऐसा मजबूत आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका अपना विचार अलग हो, पार्टी को यदि वो आगे ले जा सकता हो, उसको लेके कल नहीं। ठीक है सिद्धार्थ जी, मुझे क्योंकि डॉक्टर संजय के पास जाना, तो संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। और एक छोटी सी चीज को जोड़ दूं, कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, किरण बेदी, बहुत सारे लोग दौड़े थे साथ में, सब छिटकते चले गए। अरविंद केजरीवाल जी ने ट्रस्ट तो नहीं किया किसी पे। जी बहुत अच्छा हुआ शुभेंदु जी ने आम आदमी पार्टी के संविधान की बात की। तो भाजपा के भी संविधान में कहते हैं कि 75 साल में रिटायर होते हैं। तो क्या वो शुभेंदु जी कह रहे हैं कि इस हफ्ते भारत के प्रधान जी 75 साल के होने वाले हैं, उनको जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। वो भी रिटायर होने, वो प्रॉमिस इस पे अलग से चर्चा कर लेंगे आज। बहुत अच्छी बात है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कह दिया कि आम आदमी पार्टी के अलावा भाजपा अपने संविधान के अनुसार चलेगी और 75 साल में भारत के प्रधान जी शायद संन्यास की घोषणा करने वाले हैं। उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर कहा। बहुत 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 बधाई हो उनको। दूसरी बात आपने जो पूछा, तो मुझे ये बताइए कि भाजपा ने अडवाणी जी के साथ क्या किया, अरे सर सिद्धार्थ जी अब मैं कुछ पूछूंगा, बड़ा आसान होता है आप लोगों के लिए। मैं खुद गिना देता हूं, मैं बहुत सारी चीजें गिना दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं। डॉक्टर संजय, अभी आपने सबको सुना, एकदम डिफरेंट एंगल था जो आपने रखा था, और अभी चर्चा होते होते मामला, मुझे ऐसा लग रहा वाइंड अप होते होते चर्चा यहां आ गई कि सुनीता केजरीवाल सबसे मजबूत दावेदार। नहीं, बिल्कुल वो तो तय अरविंद केजरीवाल जी को करना है। और अगर सिद्धार्थ जी ने भी तो वही बात कही कि ये 60 विधायकों को तय करना है, तो 60 विधायक मिलकर अगर सुनीता केजरीवाल जी को तय कर देंगे तो हो जाएंगे मुख्यमंत्री। तो खैर वो तो अरविंद केजरीवाल का पार्ट है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी स्ट्रेटेजिकली इस बात को लेकर के कि थोड़ा दिल्ली की जनता के बीच में अपने त्याग और बलिदान की कहानी सुनाए कि मैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर दिया, मैंने अपनी पत्नी को चाहता तो मैं मुख्यमंत्री बना देता, विधायकों की राय थी, उनको भी मैंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, देखिए एक अदना सा व्यक्ति को जिनकी विधायक के तौर पर एक जिम्मेवारी है, उनको मैंने ये बड़ी जिम्मेवारी दे दी। ये दोनों संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर वो चाहेंगे कि दिल्ली की कमान मेरे हाथ में रहे, तो विधायक तो समर्थन में आ ही जाएंगे सुनीता के। ये बढ़िया हुआ कि आज 5 की पड़ताल खत्म करते करते 2 ऑप्शन हमारे पास है। एक अदना सा, यानी कि एक कोई बहुत ही नया चेहरा आ सकता है। डॉक्टर संजय कुमार की बात से ये लगता है कि एकदम नया चेहरा, कोई फ्रेश चेहरा आ जाए जो चौंका दे सबको और बताया जाए कि देखिए कार्यकर्ता भी हमारे। सिद्धार्थ जी, आप तो है नहीं विधायक, नहीं तो मैं तो आपको भी बधाई दे देता। कल इस पर चर्चा अवश्य होगी। देवकी नंदन जी तो कह रहे हैं, पूरा इशारा इस ओर है कि सुनीता केजरीवाल दौड़ में बहुत आगे है। ज्यादातर लोगों का इससे इनकार नहीं है। और कल 4:30 बजे क्योंकि एलजी से मुलाकात होनी है, तो स्पष्ट हो ही जाएगा। मुझे लगता है उससे पहले भी शायद थोड़ा इशारा मिल जाए, तो फिर बातचीत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पैनल पर हम लोग अगर फिर जुड़े तो फिर एक दूसरे को हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि किसने क्या कहा था। डॉक्टर संजय, आपका बहुत धन्यवाद। देवकी नंदन जी, आपका बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी और अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।